अब हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में एक तरफ ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी लगातार इस बात को लेकर जो जमीन घोटाला सामने आया था जिसमें एक्स सीएम हेमंत सोरेन आरोपी थे, उनकी संलिप्तता को लेकर जांच हो रही है। और जो 5-6 लोगों को छापेमारी के बाद ईडी की टीम ने अरेस्ट किया था, जिसमें जेएमएम नेता अंतु तिर्की और कई और ऐसे नाम शामिल थे, उन सभी को एक बार फिर से ईडी ने रिमांड पर ले लिया है, क्योंकि 5 दिनों की पूछताछ हो चुकी थी। अब ईडी ने एक बार फिर उन्हें रिमांड पर लिया है। और अफसर अली, जो जमीन घोटाले में अभियुक्त माना जा रहा है, उसे एक दिन पहले ही ईडी ने, कहा जा सकता है, हिरासत में ले लिया है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन की याचिका पर भी, जमानत याचिका पर भी पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कपिल सिब्बल ने उनकी तरफ से पक्ष रखा। लेकिन एक बार फिर कहा जा सकता है कि काफ़ी उम्मीद थी जेएमएम के नेताओं कार्यकर्ताओं को कि हेमंत सोरेन को बाहर आने का मौका मिलेगा, लेकिन अगली सुनवाई तक मामला टल गया है। अब अगली सुनवाई में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामले की अगली सुनवाई अब 1 मई को है और ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए काफी वक्त मिल चुका है, ये तर्क दिया गया है कपिल सिब्बल की तरफ से। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए नीरज हैं। नीरज, सबसे पहले हम बात करेंगे हेमंत सोरेन की जमानत याचिका की। तो जमानत याचिका को लेकर क्या कुछ हुआ अदालत में? देखिए, जो हेमंत सोरेन की ओर से याचिका फाइल की गई, जमानत याचिका, उस पर आज सुनवाई हुई। इससे पहले भी एक बार सुनवाई हो चुकी है। और जब मामले की सुनवाई हुई उस दौरान ईडी की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने समय की मांग की, 2 सप्ताह का लगभग समय की जो है मांग की गई थी, आग्रह किया गया था कोर्ट से, जिसका जो वरिष्ठ अधिवक्ता है कपिल सिब्बल, वो हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रख रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जुड़े थे और उन्होंने कहा कि ईडी को पर्याप्त समय मिल चुका है, ऐसे में उन्हें समय दिया जाना नहीं चाहिए, ये उनकी ओर से पक्ष रखा गया। हालांकि इसके बाद कोर्ट ने ईडी को समय का जो है प्रदान किया है और अगली तिथि जो है 1 मई निर्धारित की है और 1 तारीख को संभवतः मामले की जो है सुनवाई होगी और दोनों ओर से पक्ष जो है वो रखा जाएगा। और साथ ही अगर बात करूँ तो देखिए, अंतु तिर्की, प्रियरंजन साहा, इरशाद अख्तर और विपिन सिंह, इनकी रिमांड अवधि आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद ईडी ने इन चारों आरोपियों को पीएमएलए कोर्ट में एक बार फिर से पेश किया और मामले में पूछताछ के लिए 7 दिनों का कोर्ट से आग्रह किया था। लेकिन कोर्ट ने उन्हें 6 दिनों का जो है रिमांड दिया है। और तो 6 दिनों में बहुत सारे मामलों को लेकर पूछताछ होगी और जो कड़ियाँ जुड़ती हुई नजर आ रही थी हेमंत सोरेन से संबंधित मामले में, और ये निकलकर सामने आ रहा था कि किस तरह से हेमंत सोरेन के साथ साथ जो अन्य जमीन घोटाले हुए हैं उनमें इनकी संलिप्तता है और बड़ी संख्या में जो कैश है वो लिया गया है, जमीन की हेराफेरी हुई है, जो फर्जी कागजात थे वो बनाए जाते थे कोलकाता से और उस कागजात को यहाँ पर आकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से बदल दिया जाते थे। तो इनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता थी और इस मामले में उनसे पूछताछ होनी है। और बीते दिनों आपने देखा होगा अफसर अली जो थे उनकी भी रिमांड अवधि बढ़ी है, 6 दिन के रिमांड अवधि पर वो एक बार फिर से चले गए हैं और उनसे भी पूछताछ चल रही है। मामले का खुलासा जो है वो करने की जो ईडी कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं जो सबूत है, सब्सटेंशियल एविडेंस जो है वो तैयार किया जा रहा है, ताकि मामले का जब ट्रायल शुरू हो तो उसमें जो सबूत के रूप में, गवाह के रूप में जो है लोग इकट्ठा कर सके। तो वो कह सकते हैं एक तरह से जो है तैयार किया जा रहा है ईडी की ओर से। और कहीं ना कहीं इन जो लोगों से पूछताछ हो रही है, इन लोगों से वो तमाम बातें जो है उगलवाने की कोशिश की जाएगी और इनके बयान के आधार पर उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी जो इन पूरे जमीन घोटाले मामले में जुड़े हुए हैं, उनकी संलिप्तता है और किस तरह से ये पूरा फर्जीवाड़ा का खेल जो है राजधानी रांची में चल रहा था। क्योंकि ईडी ने कोर्ट में ये भी बताया कि रांची में एक बड़ा सिंडिकेट जो है वो चल रहा है, जो इस तरह की ज़मीन है उसको गलत तरीके से कब्जा करते हैं और उसके बाद ज़मीन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बदलकर नकली डॉक्यूमेंट लगाते हैं और ज़मीन को बेच देते हैं। और ये कहा गया था कि इनमें से कुछ लोग अभी जो है गिरफ्त में आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्त में आना भी बाकी है। तो हो सकता है कि बिल्कुल, और नीरज कहा जा सकता है कि अभी कई बड़े खुलासे अभी हो सकते हैं, क्योंकि अंतु तिर्की वगैरह से जो पूछताछ हो रही है, क्या कुछ इनपुट निकल कर आया है इसके बारे में लगता है अभी जानकारी सामने नहीं आई है।
बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इससे पहले 6 दिनों के रिमांड पर थे और फिर से ईडी ने 7 दिनों का रिमांड का कोर्ट से आग्रह किया था और समझ सकते हैं कि बहुत सारे इनपुट जो है ईडी निकलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो 2 डायरी का एक फ़ोटो जो है अटैच किया गया था पिटीशन के साथ में जब रिमांड के लिए कोर्ट से आग्रह किया गया था, तो उस 2 डायरी के जो पेज थे उससे समझा जा सकता है किस तरह से जो है ज़मीन का खेल चल रहा था। और वो बस 2 पन्ने जो थे वो अटैच किए गए थे, उसके साथ साथ पूरा डायरी जो है वो ईडी के पास है कि उस डायरी में किसके किसके नाम हैं, क्या क्या उस डायरी में खेल चलता था, किसे कितने पैसे देने थे, कौन इस पूरे मामले में इन्वॉल्व था, वो तमाम जानकारी जो है ईडी के पास है। क्योंकि आपने देखा होगा विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, ये 2 व्यक्ति हैं जिन पर पहले भी ईडी ने अपनी दबिश दी थी, लेकिन उस समय गिरफ्तारी नहीं हुई थी। दूसरी बार दबिश देते हुए, क्योंकि उस समय ईडी के पास वो पुख्ता जानकारी आ गई थी, पुख्ता एविडेंस थे वो आ गए थे, जिसके बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो हो सकता है कि बहुत सारे इनपुट जो है मिले हो और आने वाले समय बहुत सारे इनपुट जो है मिलेंगे। तो कह सकते हैं इनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी, साथ साथ जो इनसे जुड़े पूरे जो सिंडिकेट को लोग थे उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती उदय। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी कई खुलासे होने बाकी हैं और सबकी धड़कनें इस बात पर तेज हो रही हैं कि अंतु तिर्की क्या कुछ खुलासा करते हैं, क्योंकि वो अब किंग पिन माने जा रहे हैं जो सद्दाम और अफसर अली से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। और जो डायरी के पन्ने मिले हैं उनमें अंतु तिर्की का नाम है, लेन देन का हिसाब है। इसलिए अब हर किसी को इंतजार इस बात का है कि उनके जुबान से क्या कुछ खुलासा सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।